एवरीवन, जैसा कि हमने डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की सीरीज स्टार्ट की है, तो आज का जो डिसऑर्डर है दैट इज़ अबाउट डिस्थाइमिया, जिसको हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसका अब जो नाम है वो डिस्थाइमिया है। आप इसको किसी भी नेम से जान सकते हैं। डिस्थाइमिया का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि इल मेंटालिटी, कि बिकॉज जो डिस्थाइमिया है वो क्रोनिक वर्जन है। क्रोनिक का मतलब होता है जो डिसऑर्डर या कोई भी जो डिजीज़ है वो लंबे अरसे तक हो तो हम उसको क्रोनिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन को डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, तो वो क्या है, क्रोनिक है, क्योंकि वो लाइफ टाइम उसके साथ चलती जा रही है। इसी तरीके से जो डिप्रेशन का लॉन्ग वर्जन है, जो लंबे अरसे तक पर्सन के साथ रहता है, उसको हम डिस्थाइमिया बोलते हैं। डिस्थाइमिया में जो पर्सन का इल ह्यूमर हो जाता है, मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और इसका अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो एटलीस्ट पर्सन जो है वो 2 ईयर्स तक उस डिप्रेसिव सिम्टम्स को शो कर रहा होता है। जैसा कि हमने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को देखा है, तो उसके और डिस्थाइमिया के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हैं, बट ड्यूरेशन का डिफरेंस आता है कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है दैट इज़ फॉर 6 मंथ के ड्यूरेशन के बाद हम डायग्नोसिस करते हैं, तो हम डिस्थाइमिया वालों को हम 2 ईयर्स के बाद जो है हम उसको डायग्नोज करते हैं। सेम इसमें क्या होता है कि जैसे उसमें कॉन्टिन्यूसली पर्सन 6 मंथ तक अपने डिप्रेसिव एपिसोड्स शो कर रहा है, डिप्रेसिव सिम्टम्स शो कर रहा है, इसी तरीके से डिस्थाइमिया में क्या होता है कि पर्सन 2 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली अप एंड डाउन के साथ वो डिप्रेसिव सिम्टम्स शो कर रहा होता है। डिस्थाइमिया के अगर हम सिम्टम्स को देख लें, दैट इज़ वेरी रिलेटेड टू मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि पर्सन 2 साल में वो अप एंड डाउन जो डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रही हैं उसमें पर्सन की हो सकता है कि नींद बहुत कम हो गई हो, ये जो हल्के पड़ गए हों उसके, और बहुत ज़्यादा जो है वो पर्सन वीक हो गया हो, मेमोरी का बहुत ज़्यादा उसको इश्यू आना स्टार्ट हो गया हो, बिकॉज जब कॉन्टीन्यूसली आपके स्लीप इश्यूज़ रहते हैं तो वो चीज़ें आपकी मेमोरी को, कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और एक पर्सन जो है वो डिप्रेस्ड है ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, तो उसमें क्या है कि पर्सन को उसको बहुत सारे बैड, इसीलिए जो है इसको डिस्थाइमिया कहा गया है कि इल मेंटालिटी, इल ह्यूमर हो चुका होता है, कि उसकी थॉट पैटर्न बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुके होते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि पर्सन अगर इनसोम्निया का शिकार ना हो तो वो हाइपरसोम्निया की तरफ जा सकता है, कि बहुत ज़्यादा सोता है। भूख में जो है उसको भूख बिल्कुल नहीं लगती, अगर नहीं लगती ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स वो पर्सन ऐसा ही चल रहा है, समटाइम अच्छा खा लिया लेकिन ज़्यादातर जो है वो नहीं खा पाता, तो इट मीन्स दैट कि वहाँ पर उसका बहुत विजिबल होगा, पेरेंट्स को, फैमिली को आइडिया होगा कि उसका जो है वो वेट बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, वेट बिल्कुल लूज़ कर दिया उसने। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ज़्यादा यू कैन से कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि विजिबल चेंज आता है उनके वेट गेन में। इसी तरीके से जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत ज़्यादा मेमोरी के, कंसंट्रेशन के, फोकस करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और इसके साथ ही जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो जैसे कि हम कोई भी डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं तो वो उसकी मेन फंक्शनिंग एरियाज़ को अफेक्ट कर रहा होता है। सेम इज़ द केस हेयर कि इस पर्सन की भी जो मेन फंक्शनिंग एरियाज़ हैं वो उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ हो सकती है, एजुकेशनल लाइफ हो सकती है, उसकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, इनमें कहीं ना कहीं वो इम्पेयरमेंट, वो डिस्ट्रेस कोज कर रहा होगा, और वो इतना सिग्निफिकेंट होगा कि पर्सन विजिबल होगा दूसरों के लिए कि इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह के जो अप्स एंड डाउन आते जाएंगे सिम्टम्स में, बट वो डिप्रेसिव एपिसोड पर्सन शो कर रहा है, तो देन वी विल डायग्नोज इट इन डिस्थाइमिया अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन स्पेसिफिकली। इसके बाद अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ जैसा कि डाइवोर्स हो जाती है, डेथ हो जाती है लव वन की, सेपरेशन हो जाती है कुछ लोगों की, उसके अलावा जो है अब्यूज़ हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी अब्यूज़ हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट से पर्सन गुजरा हो जैसे, तो उसकी वजह से क्या है कि वो पर्सन को ये चीज़ें कॉज कर सकती हैं डिप्रेसिव लॉन्ग टर्म डिप्रेशन की तरफ। स्टार्टिंग में हो सकता है कि फैमिली को आइडिया ना हो कि पर्सन क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है या शो कर रहा है, लेकिन ग्रेजुअली फैमिली को हर तरफ जो है वो अंदाज़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे यू कैन से कि दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि बिकॉज एपिसोड्स आ रही हैं, समटाइम पर्सन ऐसा कर रहा है तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ पर्सन को जो है वो
कोई डिप्रेशन है भी या नहीं है। तो ये भी चीज़ें, इस तरह के भी केसेस जो हैं वो पर्सन फेस कर सकता है। इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर 2 ईयर्स उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, जब पर्सन को आइडिया होता है कि नाउ आई नीड टू टॉक विद समवन या मुझे किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो तब तक बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है। तो उसमें जो है ट्रीटमेंट यूजली जो है हम CBT से ही स्टार्ट करते हैं, साइकोथेरेपी से स्टार्ट करते हैं। थेरेपीज के थ्रू हम पर्सन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि वहाँ पर साइकोथेरेपीज के साथ साथ पर्सन को मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, बिकॉज 2 ईयर्स बहुत लंबा अरसा होता है जहाँ पर पर्सन का जो है डिप्रेस मूड रहा। इट मीन्स दैट कि जो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल है, सीरोटोनिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, डोपामीन है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया होगा। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है पर्सन की, जब लॉन्ग टर्म पर्सन डिप्रेशन में रहा हो तो जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है, अराउजल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, जो उसकी आगे जाके रिलेशनशिप लाइफ को भी अफेक्ट करता है। तो हमने जो है उसमें मेडिकेशन के थ्रू क्या होता है कि पर्सन को उस जो लेवल है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, उसको बैलेंस किया जाता है ताकि वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस आ सके। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।